नमस्कार दोस्तों, स्टडी सेतु के हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने त्रिकोणमितीय अनुपात पर बहुत सारे सवाल बनाए थे, साथ ही कुछ स्टैंडर्ड कोणों के मान ज्ञात किए थे और उस पर भी हमने प्रश्नों को सॉल्व किया था जो बोर्ड परीक्षा में पूछे जा रहे थे। आगे इसी क्रम में आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में चर्चा करेंगे, जिसे त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं कहते हैं। यह सर्वसमीकाएं त्रिकोणमितीय सवाल बनाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम सीखते हैं। आइए, ट्रिग्नोमेट्री में विशेषकर 3 सर्वसमीकाएं होती हैं जो सवाल बनाने के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला जो आइडेंटिटी होता है, ध्यान दीजिए, पहली आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ध्यान दीजिए दोस्तों, देखने में ये छोटा है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में सबसे ज़्यादा यूज इसी आइडेंटिटी का होता है और इसको हम अलग अलग रूपों में भी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास ओरिजिनल आइडेंटिटी हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, बट इसको हम ऐसे भी करके लिख सकते हैं कि यदि साइन स्क्वायर थीटा हो तो इसको हम ट्रांसफर करेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। एक रूप यह भी है, ध्यान दीजिए दोस्तों। या इसको यदि हम साइन थीटा दोनों पक्षों का यदि हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो साइन थीटा और यह अंडर रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। देखिए, एक ही आइडेंटिटी से 3 फार्मूले निकल गए। या हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है, तो यहाँ से यदि हम कॉस स्क्वायर थीटा निकालते हैं तो 1 और यह ट्रांसफर हो जाएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हम आवश्यकता के अनुसार जो भी फार्मूले जिस आइडेंटिटी की आवश्यकता होगी उसे यूज करेंगे। साथ ही यदि कॉस थीटा का यूज करते हैं तो कॉस थीटा इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और इस प्रकार दोस्तों हम देखते हैं कि कॉस थीटा इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हमारे पास एक ही आइडेंटिटी थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, लेकिन इसी को हम अलग अलग रूपों में, जैसे साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या साइन थीटा दोनों का स्क्वायर रूट लेंगे तो साइन थीटा इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। या अगर हम यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा ट्रांसफर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और इनका वर्गमूल लेंगे, स्क्वायर रूट लेते हैं तो कॉस थीटा इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो चलिए, एक आइडेंटिटी हो गई, इसमें याद केवल इसे ही करना है, बाकी ज़रूरत के अनुसार हम क्या कर लेंगे, ट्रांसफ़र कर लेंगे। आइए दूसरी आइडेंटिटी देखते हैं। तो आइए दोस्तों, हमारी दूसरी आइडेंटिटी है सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। यह भी मेन आइडेंटिटी है, आप फार्मूला कह सकते हैं, आइडेंटिटी कह सकते हैं। इसका प्रयोग हम पूरे त्रिकोणमिति में यूज करेंगे। आइडेंटिटी क्या होता है, जो प्रत्येक थीटा के वैल्यू के लिए सर्वमान्य हो उसे ही हम आइडेंटिटी कहते हैं, सब जगह एक समान कार्य करे। हम ध्यान दीजिए, यदि सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो तो इसको हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और यह हो जाएगा 1 के बराबर। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रिजल्ट है दोस्तों, ध्यान दीजिए, यदि सेक स्क्वायर थीटा में से टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू घटाते हैं तो इसकी वैल्यू 1 आती है। या इसको और मॉडिफाई किया जा सकता है, या यदि हम
यदि हम इसको अंडर रूट में भी ले लें, अंडर रूट में भी अगर वैल्यू आती है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, तो भी इसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी? 1 के बराबर, क्योंकि स्क्वायर रूट लेने पर 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है। ध्यान दीजिए। फिर यदि हम आइडेंटिटी फार्मूले से पहली आइडेंटिटी से देख रहे हैं कि सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यहाँ से यदि आप टेन स्क्वायर थीटा देखते हैं तो होगा क्या? यह ट्रांसफर इधर हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, या इसको आप बदलना चाहें तो दोनों पक्षों का यदि स्क्वायर रूट लेते हैं तो टेन थीटा इक्वल टू अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। आपको दिख रहा होगा ये कई आइडेंटिटी है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। एक ही आइडेंटिटी को हम अलग अलग रूपों में चेंज कर रहे हैं। यदि आप चाहें तो एक बार और यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को यदि स्क्वायर रूट लेते हैं बोथ साइड, तो सेक थीटा इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और ध्यान दीजिए दोस्तों, आइडेंटिटी का प्रयोग हमारे पास जहाँ भी दिया होगा हम उसको उसे प्रयोग कर लेंगे, जैसे सेक थीटा इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। साथ ही आइए एक और आइडेंटिटी है, उसको भी हम देखते हैं, लिखते हैं और समझते हैं। आइए तो चलिए दोस्तों, अब हम तीसरी आइडेंटिटी के बारे में पढ़ रहे हैं। और ये तीसरी आइडेंटिटी क्या होती है? ध्यान दीजिए। यदि कॉसेक स्क्वायर थीटा हो तो इसकी वैल्यू होती है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। मेन आइडेंटिटी हो गई, इसे याद कर लीजिए। हमारे पास देखिए तीन आइडेंटिटी हैं, मेन तीन आइडेंटिटी हैं, उसको हाईलाइट कर दे रहे हैं हम। यह साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, दूसरा सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और तीसरा कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। यही मेन तीन आइडेंटिटी हैं और तीनों के हम अलग अलग रूप में चेंज कर रहे हैं। यहाँ से इसको क्या किया जा सकता है? यदि आप बोथ साइड स्क्वायर रूट लेते हैं तो यह हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू अंडर रूट में हो जाएगा यह 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ध्यान दीजिए, एक यह रूप आ गया। दूसरा क्या हो सकता है? या यहाँ से आप यह कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, यदि ये स्क्वायर नहीं होगा, यहाँ से आप कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 कर सकते हैं। या और आप क्या कर सकते हैं? या इन दोनों का स्क्वायर रूट लेंगे तो यह स्क्वायर रूट के अंदर हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, और यह भी 1 के बराबर हो जाएगा। ध्यान दीजिए। या अब ये कहाँ से आया? देखिए, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो अंडर रूट में कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, और इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर रूट कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। या इसको और क्या चेंज किया जा सकता है? यहाँ से यदि देखिए, यहाँ से यदि कॉट स्क्वायर थीटा हमको निकालना हो तो यह हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस 1 माइनस ट्रांसफर हो जाएगा इधर, और यह, और एक इसको आखिरी रूप में ऐसे भी चेंज किया जा सकता है। यदि कॉट थीटा आपको निकालना हो तो यह अंडर रूट के अंदर हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस 1। और इस प्रकार दोस्तों हम देखते हैं कि हमारे पास मात्र तीन आइडेंटिटी थे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तथा कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। लेकिन उससे रिलेटेड हम अलग अलग प्रकार के फार्मूले या आइडेंटिटी का प्रयोग कर लिए। सवाल में हम इन्हीं आइडेंटिटी का प्रयोग करेंगे, लेकिन साथ ही एक दो और जो बेसिक रूल होते हैं उसको सीखते चलते हैं। तो आइए उस रूल को भी देखते हैं। तो आइए देखते हैं बेसिक रूल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री क्या है। तो देखिए, हमको पता है
कि साइन थीटा इक्वल टू 1 कॉसेक थीटा होता है, कॉसेक थीटा होता है, क्योंकि साइन और कॉसेक एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। या यहीं से हम कह सकते हैं कि कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 साइन थीटा होता है। साथ ही कॉस थीटा इक्वल टू 1 सेक थीटा होता है, या सेक थीटा इक्वल टू 1 कॉस थीटा होता है। ये सब बेसिक रूल है दोस्तों, लेकिन जरूरी है, याद रखिएगा। साथ ही हम देखते हैं टेन थीटा इक्वल टू 1 कॉट थीटा होता है, या कॉट थीटा इक्वल टू 1 टेन थीटा होता है। ये बेसिक है दोस्तों, लेकिन इम्पोर्टेंट है। सवाल बनाते समय इनका प्रयोग बहुत किया जाता है। साथ ही दो और फार्मूले होते हैं और उनका उपयोग बहुत ही किया जाता है, जैसे टेन थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और अंतिम में पांचवा हमारे पास है कॉट थीटा, और यह हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फार्मूले हमारे पास आ गए जो बेसिक हैं, लेकिन है इम्पोर्टेंट। साइन थीटा 1 कॉसेक थीटा के बराबर होता है, कॉसेक थीटा 1 साइन थीटा के बराबर होता है, कॉस थीटा 1 सेक थीटा के बराबर होता है, और सेक थीटा 1 कॉस थीटा के बराबर होता है। साथ ही टेन थीटा साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है, और कॉट थीटा कॉस थीटा बाई साइन थीटा के बराबर होता है। तो इतने फार्मूले हमने देख लिया, कुछ आइडेंटिटी देख लिया। चलिए इसी के साथ चलते हैं, इनकी सहायता से हम सवाल बनाने का प्रयास करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आ गए हैं हम कुछ इम्पोर्टेंट सवाल लेकर जो आइडेंटिटी से रिलेटेड है, उसकी सहायता से बन जाएंगे। देखिए हमारे पास क्वेश्चन है सेक थीटा माइनस टेन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा हो तो इनका मान क्या होगा। तो आइए इसे सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन बड़ा दिख रहा होगा लेकिन है नहीं। आइए हम यदि देखते हैं सेक थीटा माइनस टेन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा, अगर इसको ए मान लें, इसको बी, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। आपको याद आ रहा होगा, यदि ए माइनस बी हो इंटू ए प्लस बी हो तो हम पढ़े हैं अलजेब्रा में, यह हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बेसिक है लेकिन है इम्पोर्टेंट। पिछले सभी क्लासों में जो भी चीज़ें पढ़े होंगे सबका यूज होगा दोस्तों, तो ध्यान से देखते रहिए। तो यहाँ से क्या हम इसको सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दूसरा, यदि हम इसको लिखना चाहें, क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा को हमारे पास आइडेंटिटी है, दूसरी आइडेंटिटी याद करिए, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो इस आइडेंटिटी का हम प्रयोग करेंगे, तो सेक स्क्वायर थीटा की जगह पर लिखेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ध्यान दीजिए दोस्तों, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस में है और टेन स्क्वायर थीटा माइनस में है, दोनों का चिन्ह साइन विपरीत है तो ये कट जाएगा। यहाँ से टेन स्क्वायर थीटा से माइनस टेन स्क्वायर थीटा कट जाएगा और बचेगा 1, और इस प्रकार 1 हमारा आंसर आ गया। तो बहुत ही आसानी से आइडेंटिटी का प्रयोग करके हमने एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। दूसरा सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है, यदि x इक्वल टू ए कॉस थीटा वाई इक्वल टू बी साइन थीटा हो, तब बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। घबराने की कोई बात नहीं है दोस्तों, आइए हम इसे सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। यहाँ से यदि हम देखते हैं x इक्वल टू, यहाँ से हम लिखते हैं x इक्वल टू ए कॉस थीटा, और यहाँ से हम लिखते हैं y इक्वल टू
बी साइन थीटा, दोनों को अलग अलग हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। यदि हम दोनों का स्क्वायर करें, इसका भी स्क्वायर करें और इसका भी स्क्वायर करें, तो स्क्वायर करने पर ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और यह हो जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यह हो जाएगा वाई स्क्वायर और यह हो जाएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ध्यान दीजिए दोस्तों, यदि हम इसे कुछ ऐसे लिखना चाहें तो यह हो जाएगा, इसको पक्षांतर करिए तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और यह हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, और यहाँ से वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर और यह हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। दोस्तों यदि आप थोड़ा सा और सॉल्व करना, इसको देखना चाहते हैं तो होगा ये क्या कि समीकरण 1 को समीकरण 2 को अगर जोड़ते हैं तो देखिए, जब भी इक्वेशन जोड़ते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में जुड़ता है और राइट हैंड साइड में जुड़ता है। तो यहाँ से यह होगा एक्स स्क्वायर, लिख सकते हैं कि समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर, जैसे जोड़ेंगे तो यह लेफ्ट हैंड साइड एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस ये लेफ्ट हैंड साइड वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर जुड़ जाएगा और यह हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ध्यान दीजिए दोस्तों, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर और इन सब का बटा में हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और यह इधर ध्यान दीजिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ध्यान दीजिए आइडेंटिटी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हमारी पहली आइडेंटिटी है और यह होती है 1 के बराबर, यानी इतने की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं 1। साथ में ध्यान दीजिए दोस्तों, इसको यदि पक्षांतर करें, हमको इतना ही की वैल्यू लाना है, बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो यह हो जाएगा बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो चलिए दोस्तों, यहाँ से हमने क्या किया, बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, और इधर से जैसे इसको ट्रांसफर करेंगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर 1 में मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, और इस प्रकार हम देखते हैं हमको मान क्या निकालना था, बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और यही हमारा आंसर आ गया। तो किस प्रकार बहुत ही आसानी से आइडेंटिटी का प्रयोग करते हुए हमने 2 प्रश्नों का सॉल्यूशन निकाला, और ये दोनों प्रश्न दोस्तों बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो बने रहिए वीडियो के साथ, आगे 1-2 और सवाल देखेंगे। हमारा अगला सवाल है √1 - साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, और इसका हमें मान ज्ञात करना है। देखिए दोस्तों, इसको सॉल्व करने सबसे पहले हम सॉल्व लिखते हैं और करेंगे क्या, कुछ नहीं, √1 - साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा लिख लेंगे। साथ ही और क्या कर सकते हैं, तो इसमें कुछ नहीं, इन नीचे हर है 1 प्लस साइन थीटा, इसका संयुग्मी करेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आइए दोस्तों और क्या कर सकते हैं, ध्यान दीजिए, इसको हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। ये अंडर रूट में ध्यान दीजिए, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, जाहिर सी बात है दोस्तों, a माइनस बी और a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि यह हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे ध्यान दीजिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, फिर से हमने कहा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ध्यान दीजिए दोस्तों, और हम क्या कर सकते हैं, अंडर रूट में इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और इसे हम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, आइडेंटिटी ध्यान दीजिए दोस्तों, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो गया। तो यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा
कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। प्रथम आइडेंटिटी, प्रथम सर्वसमीका, आइए यहाँ से देखिए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और इसका स्क्वायर रूट। अब जैसे इसका स्क्वायर रूट दोनों का स्क्वायर है, स्क्वायर रूट हट जाएगा तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा और ये हो जाएगा कॉस थीटा। ध्यान दीजिए दोस्तों, अब यह कॉस थीटा दोनों में डिवाइड है तो यह हो जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और यहाँ से हम देखते हैं, यहाँ से 1 अपॉन कॉस थीटा सेक थीटा हो जाता है और माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, अभी हमने बताया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा हो जाता है। और इस प्रकार यह हमारा आंसर आ गया। आज के वीडियो में एक और सवाल देखते हैं और उसके बाद समापन करेंगे। आइए, एक सवाल और है, यदि 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो तो इसका मान क्या होगा। तो सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। ध्यान दीजिए दोस्तों, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के जगह पे सेक स्क्वायर थीटा तो लिख सकते हैं, लेकिन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या लिखा जाएगा। तो हम ऐसे प्रयोग करेंगे, ऐसे सर्वसमीका का प्रयोग करेंगे जो दोनों में फिट बैठ जाए। तो हम लिखेंगे 1 माइनस टेन, टेन स्क्वायर को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। ध्यान दीजिए दोस्तों, अभी हमने बताया टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। यहाँ से 1 प्लस टेन थीटा को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा और बटे कॉस स्क्वायर थीटा। बने रहिए, ध्यान से देखते रहिए। इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा और अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। और इन सबका बट्टा ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और इन सबका बटा कॉस स्क्वायर थीटा। और साथ में ध्यान दीजिए दोस्तों, अब क्या होगा, अगर यहाँ से इसको क्रॉस तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाता है। और ध्यान दीजिए क्या बच गया, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा और नीचे बच गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ध्यान दीजिए दोस्तों, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, फिर प्रथम आइडेंटिटी क्या हो गई 1, तो यहाँ से आ गया नीचे 1 आ जाएगा तो ऊपर क्या बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो बहुत ही आसान भाषा में, आसान और ट्रिक द्वारा, सॉल्यूशन द्वारा हमने इसका भी सॉल्यूशन निकाल दिया और इस प्रकार हमारा आंसर आ गया। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आज के लिए बस बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।